प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने द्विघाती सूत्र का उपयोग करके जो द्विघात समीकरण है उसको हल किया था और हल करके उसके मूल प्राप्त किए थे। उसी प्रकार हमको आज उदाहरण नंबर 13 पढ़ना है। उदाहरण नंबर जो 13 है ये प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें भी हमको द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है और उपयोग करके जो द्विघात समीकरण हमको दिया है उस द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करना है, मूल ज्ञात करना है। तो उदाहरण 13 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो ये हमको द्विघात समीकरण दिया है। इस द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन की आवश्यकता क्या है, जो द्विघाती सूत्र है वो हमको याद होना चाहिए। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र है, इसका उपयोग हमको करना है। और जो द्विघात समीकरण हमको दिया है इस द्विघात समीकरण के मूल हमको प्राप्त करना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो द्विघात समीकरण हमको दिया है उसको हम लिखेंगे, दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा a का मान, b का मान और c का मान। a का मान मतलब x² का गुणांक है 3, b का मान मतलब x का गुणांक है 5 लेकिन चिन्ह सहित लेना है -5, और c मतलब अचर पद है +2 तो चिन्ह नहीं लिया तो चलता है प्लस, लेकिन माइनस हो तो लेना ज़रूरी होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर a, b और c के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे मान रखेंगे तो -b का मान कितना है -5 है तो यहाँ आएगा -5। b का मान -5 है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 2 और पूरे के बटे में है 2 गुणा a का मान हमारे पास 3 है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, बराबर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा प्लस, और यहाँ है 5, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का वर्ग, तो माइनस का वर्ग होता है प्लस और 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ आएगा 25 माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 होगा और पूरे के बटे में 3 दूनी होगा 6 बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से 24 गया तो 1 आएगा और बटे में है 6। तो इस तरह से हमको मिलेगा 5 प्लस माइनस, अब वर्गमूल में 1 मतलब 1 का जो वर्गमूल है 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और पूरे के बटे में है 6। इस तरह से मिल गया x बराबर 5 प्लस माइनस 1 बटे 6। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेके इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिलेगा, x बराबर 5 प्लस 1 बटे 6, तो ये होगा 5 और 1 6 बटे 6, 6 कम 6 6 कम 6 मतलब 1 बटे 1 यानी कि 1 होगा। तो ये x का मान 1 मिल गया।
x का मान 1 होने का मतलब है द्विघात समीकरण का एक मूल हमको 1 मिल गया, और ये जो मूल है ये मूल द्विघात समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, मतलब दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे। फिर उसी प्रकार हम लेंगे माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 5 प्लस चिन्ह लिया था एक बार, अब लेंगे माइनस चिन्ह, -1/6। इसको हल करेंगे, 5 में से 1 गया 4/6, भाग काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इस तरह से x बराबर क्या मिलेगा, 2/3। तो द्विघात समीकरण का जो दूसरा मूल मिल गया वो मिला 2/3। तो द्विघात समीकरण है तो सीधी बात है, दो मूल हमको मिलना था, एक मूल हमको 1 मिल गया, एक मूल 2/3 मिल गया। ये जो मूल मिले हैं, x के जो मान मिले हैं, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब x का मान आप यहाँ 1 रखेंगे तो भी दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, मतलब 0 बराबर 0 हो जाएगा। और x का जो दूसरा मान हमको मिला है 2/3, अगर इसको भी आप द्विघात समीकरण में x के स्थान पर रखते हैं तब भी 0 बराबर 0 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप जांच करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1 और 2/3 है। इस तरह से हमको मूल प्राप्त हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात समीकरण दिया है तो हम लिखेंगे, दिया है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से हमको मिलेगा a का मान, b का मान और c का मान। a का मान मिलेगा x² का गुणांक 1, b का मान मिलेगा x का गुणांक 4 और c का मान मिलेगा अचर पद 5। तो इसको हम लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। इसीलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र की अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब आपको ये सूत्र बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और आपको याद हो भी चुका होगा। तो मान रखेंगे यहाँ पर, माइनस b का मान 4 है, प्लस माइनस √b का मान वापस से 4 है तो 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान हमारे पास 1 है, इंटू c का मान हमारे पास 5 है, और पूरे के बटे में आएगा 2 गुना a का मान 1 रखेंगे। इस तरह से ABC के मान हमने रख दिए, बराबर -4, ये जैसा का वैसा रहेगा, प्लस माइनस √4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4 होगा 16, माइनस 4 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा 4 पंचे 20, और ये 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 ही रहेगा, बटे 2 एकम 2 होगा, बराबर -4 प्लस माइनस √। अब यहाँ इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, मतलब असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। बड़ी संख्या में से यहाँ पे चिन्ह को नहीं देखना है, संख्या को देखना है। पहले चिन्हों को हमने देख लिया कि असमान चिन्ह है, अब असमान चिन्हों को देख लिया, मतलब ये समझ में आ गया कि घटाना है। अब चिन्ह को भूल जाओ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, तो 20 में से 16 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब वापस चिन्ह को देखो कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और पूरे के बटे में आएगा यहाँ पर 2। तो इस तरह से x बराबर कितना मिला, -4 प्लस माइनस √-4 पूरे के बटे में 2। अब मैंने आपको बताया था कि जो वर्गमूल के अंदर अगर माइनस मान आता है, इसका मतलब हमारा जो x का मान मिला है ये वास्तविक नहीं है, वो क्या है, काल्पनिक है। और जब x का मान काल्पनिक होगा, x का मान अगर काल्पनिक होगा तो जो हमको द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि x का मान
वर्गमूल के अंदर माइनस आने का मतलब ही है कि x का जो मान है वो वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है, ऐसा कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे जो कि x का मान वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं प्राप्त होंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल के अंदर जो मान आया वो b² - 4ac का मान है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर क्या होता है, वर्गमूल के अंदर होता है b² - 4ac। तो ये वर्गमूल के अंदर का मान है -4, और ये जो -4 मान मिला है ये 0 से कैसा है, 0 से छोटा है, मतलब b² - 4ac का मान 0 से छोटा है। b² - 4ac का मान -4 है, और -4 मतलब संख्या रेखा पर अगर आप देखेंगे तो 0 के लेफ्ट साइड में है, मतलब 0 से छोटा है। जब ये वाला मान 0 से छोटा है मतलब इसी का मान है, तो ये 0 से छोटा है। और हमने पढ़ा था इसके पहले, जब हमने द्विघाती सूत्र को लाकर दिखाया था तब हमने देखा था कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। तो सीधे शब्दों में आपको यही ध्यान रखना है कि वर्गमूल के अंदर हल करते करते अगर माइनस में कोई मान आता है तो जो मान हमको प्राप्त होता है वो वास्तविक नहीं होता है। जब मान वास्तविक नहीं है तो मूल, क्योंकि मान मतलब एक तरह से मूल ही है, तो अगर मान वास्तविक नहीं है तो मूल भी वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे द्विघात समीकरण के। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, और ध्यान से इसको करना है, और बहुत अच्छे से आपसे बनने भी लगा होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हो गए हैं। तो लिखेंगे, दिया है 2x² माइनस 2 √2x + 1 = 0। क्या करेंगे कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से क्या क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा, b का मान मिलेगा और c का मान मिलेगा। a का मान मतलब x² का गुणांक 2, b का मान मतलब x का गुणांक 2 √2, लेकिन चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा। अगर माइनस है तो चिन्ह सहित लेना है, और प्लस है तो नहीं लिया तो प्लस तो होता ही है। और c मतलब अचर पद यहाँ 1 है। a b c के मान हमको मिल गए, इसीलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + √b² - 4ac अपॉन 2a मान रखेंगे, बराबर b का मान है -2 √2। ये माइनस जो है ये सूत्र का है, और b का मान माइनस है तो ये माइनस रख दिया, तो कोष्टक में रख दिया, प्लस माइनस √b² मतलब -2 √2 पूरे का स्क्वायर, b² -4, a का मान 2 है और c का मान 1 है, और पूरे के बटे में आएगा 2 गुणा a का मान कितना है 2। अब इसको हल बस करना है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ आएगा 2 √2 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ ध्यान से करना है, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, और वर्गमूल में 2 का वर्ग, वर्गमूल में 2 का वर्ग मतलब वर्गमूल में 2 इसका वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बात को बहुत ध्यान से समझना है, माइनस का वर्ग क्या हो गया प्लस 2 का वर्ग 4, और वर्गमूल में 2 का वर्ग 2, ये माइनस है, इनका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और पूरे के बटे में कितना है 2 दूनी 4, तो यहाँ मिलेगा 2 √2 प्लस माइनस
4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 माइनस 8 और बटे में है 4 बराबर 2√2 प्लस माइनस 8 माइनस 8 क्या होगा 0 पूरे के बटे में है 4 बराबर 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। हम थोड़ा सा इसको खींच रहे हैं, बाकी यहाँ पे भी इसको ख़त्म कर सकते थे क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है तो प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमने एक स्टेप बढ़ा लिए है तो 2 वर्गमूल में 2 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा देंगे और बटे में आएगा 4। तो यहाँ पे हम भाग काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ऊपर क्या बचा है वर्गमूल में 2 और नीचे बचा है 2, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2, क्योंकि इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 2 गुणा 2 हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम इसको क्या लिख पाएंगे वर्गमूल में 2 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा तो वापस से आपको क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो कुल मिला के हम किसी एक संख्या को उसी को या जो संख्या हमारे पास है उसी को हम 2 बार वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे 2 है तो इसको लिखा वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2, 3 है तो लिखेंगे वर्गमूल में 3 गुणा वर्गमूल में 3। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 2 को हम क्या लिखेंगे वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2, ऐसे ही लिखेंगे। 2 को क्या लिखा वर्गमूल में 2 गुणा वर्गमूल में 2। अब इसको हल करते हैं, वर्गमूल में 2 से वर्गमूल में 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा ऊपर 1 और बटे में है वर्गमूल में 2, तो ये मिला हमको x का मान। तो जो द्विघात समीकरण हमको दिया है इस द्विघात समीकरण का हमको एक ही मूल मिला है, और वो मूल क्या मिला है 1 बटे वर्गमूल में 2। और द्विघात समीकरण का एक मूल आने का मतलब क्या है, एक मूल आने का मतलब ये है कि दूसरा भी मूल उतना ही होगा। द्विघात समीकरण का एक मूल 1 बटे वर्गमूल में 2 आया है, इसका मतलब यही है कि दूसरा मूल भी 1 बटे वर्गमूल में 2 ही होगा, क्योंकि एक मूल आ रहा है मतलब दूसरा भी मूल वही है। और सीधे शब्दों में ये कहें कि एक मूल आ रहा है मतलब दूसरा मूल वही है, या ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं समान हैं, ऐसा कह सकते हैं। हम क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल 1 बटे वर्गमूल में 2 और 1 बटे वर्गमूल में 2 है। ठीक, तो इस तरह से हमने उदाहरण 13 को पूर्ण कर लिया है। बहुत अच्छे से आप इसको समझ लेंगे और समझकर नोट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।